जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इमेजिन करिए, भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, जो लगातार 7 बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत चुकी है, आज उसी शहर में कंटेमिनेटेड वाटर के कारण नंबर ऑफ डेथ हो रही है। लगभग 14 लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज है। सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन है इसमें अभी भी चिल्ड्रन है और एल्डरली पीपल है। नंबर ऑफ डेथ का जो आंकड़ा है वो बढ़ते भी जा रहा है। तो बस सवाल ये है, और सवाल ये नहीं है कि इंदौर वाकई में साफ है या नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर सिस्टम कहां फेल हुआ, हु इज एट फॉल्ट, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब कभी भी अपन किसी एक साफ या स्वच्छ शहर की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि गलियां साफ हो, सड़कें साफ हो, कचरा कहीं पर भी आपको ना दिखे। लेकिन क्या ये एक प्रकार का फिजिकल अपीयरेंस नहीं है? क्या अपन इसे कॉस्मेटिक गवर्नेंस नहीं बोल सकते? क्योंकि वास्तविकता में अगर पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो वही हर एक अर्बन सिटी की अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार जो हमें मिला है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आर्टिकल 21, जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, उसमें पब्लिक हेल्थ भी हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। मतलब स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, अच्छी हेल्थ, ये सब उसका फंडामेंटल राइट होती है। और आज अगर देखा जाए तो इंदौर ने एक प्राइम एग्जांपल पूरे भारत के सामने पेश कर दिया है। स्पेशली जो हम एक क्लीनिनेस ड्राइव के नाम पर जो होड़ चलती है, स्वच्छता जो रैंकिंग चलती है, उसके ऊपर एक सवाल पैदा कर दिया है कि वास्तविकता क्या है। सिर्फ शहर को साफ दिखाना है या फिर शहर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है? जो पब्लिक हेल्थ की बात करें, यही सबसे बड़ा प्रश्न आता है। और आज अगर आप आर्टिकल्स देखेंगे, अभी तक कंटेमिनेटेड वाटर से रिलेटेड, इंदौर से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स दिखेंगे। चाहे 4 मिनट पहले की बात करें, 10 मिनट पहले की बात करें। इमेजिन करिए एक दंपत्ति जो लगभग 10 साल से संतान के लिए तरस रहा था, उसके 6 महीने की बच्चे की मृत्यु भी इस कंटेमिनेटेड वाटर को पीने के कारण भी हुई है। तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में एक संवेदनशील मामला तो बन चुका है। और जिस तरीके से मंत्रियों ने ऊल जलूल बयान दिए, देखिए उनसे तो अपन वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक संवेदनशीलता होती है कि आपको किस तरीके का बयान पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना है। फिर भले ही वो पक्ष दल के नेता हो या विपक्ष दल के नेता हो, लेकिन अपने आप में ये सेंसिटिव मामला है। क्योंकि आखिरकार यहां पर अगेन जो एक प्रकार से विक्टिम्स हुए हैं वो आम नागरिक ही हुए हैं। और देखिए दुनिया में आप किसी भी कोने में चले जाए, गरीब लोगों की कोई भी या किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है, बल्कि उनकी जान की कोई कीमत होती ही नहीं है। ये आपके सामने एक और एग्जांपल है जिसे आप देख सकते हैं। तो बस बात वही आ रही है, सवाल ये नहीं है कि शहर साफ है कि नहीं, सवाल सिर्फ इतना सा है सिस्टम कहां फेल हुआ, हु इज एट फॉल्ट। तो आइए पूरा इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल अगर आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, अपडेट्स चाहिए, या फिर हमारा रोज जो सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है जिसमें हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस का यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तो आप उसे भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो यहां याद रखिएगा, इंदौर के कई सारे क्षेत्रों से है ना कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि कई सारे नागरिकों का एक्यूट डायरिया हो चुका है, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, और इसके अलावा कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, इनके भी सिम्टम्स मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अनअवॉइडेबल डेथ भी हो रही है, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में। अब देखिए ये जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं ये इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं। यहां पर हेल्थ अथॉरिटीज ने बाद में कंफर्म किया जो सबसे कॉमन फैक्टर है इन सब चीजों के पीछे वो है कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंकिंग का। और वो वाटर कंटेमिनेटेड हुआ है जो म्युनिसिपल पाइपलाइन से आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। यहां पर स्पेशली उन एरियाज की बात की जा रही है जो लो लेइंग एरियाज है। कहने का मतलब यह है वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग रहता है तो वो गरीब वर्ग है। कुल मिला के वो बहुत लंबे समय से कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास जो टैप्ड वाटर आ रहा है उसमें से बदबू आ रही है, उसका पानी गंदा आ रहा है, उसमें से कचरा निकल रहा है। इतनी सारी वार्निंग के बावजूद भी देखिए यहां पर मल्टी लेवल आपको फेलियर देखने को मिलेगा। इतनी सारी वार्निंग के बावजूद भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसी प्रकार का प्रिवेंटिव या प्रोएक्टिव मेजर नहीं लिया। उल्टा अगर देखा जाए तो यहां पर सिविल अवेयरनेस की भी काफी सारी कमी थी। देखिए भुक्तभोगी आखिरकार नागरिक ही बना, गरीब जनता ही बनी, लेकिन अगर प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करती समय समय पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो इस दुर्घटना को बचाया जा सकता था। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, यहां पर उस चीज को इग्नोर किया गया। और वही बात है, कुछ रिपोर्ट्स में 9 किल है, 200 हॉस्पिटलाइज है,
लेकिन ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स है उसमें कई बार 10 भी आंकड़ा है, 11 भी आंकड़ा है, लेकिन रेसिडेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, लोकल रेसिडेंट्स की अगर बात की जा रही है तो लगभग 14 तक का आंकड़ा जा रहा है। मतलब 14 कैजुअलिटी मिनिमम हो चुकी है, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, और मोर देन 200 हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं, जिसमें वल्नरेबल सेक्शन सबसे ज्यादा कंसर्निंग है, बच्चों का और बुजुर्गों का। अब आपको समझना यह होगा कि ये वाटर आखिरकार कंटेमिनेटेड बनता कैसे, होता कैसे। तो बहुत बेसिक सी चीज है। इंदौर का जो पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कई सदियों पुरानी पाइपलाइन डली हुई है, कोरोडेड पाइपलाइन डली हुई है, और उस कोरोडेड पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो किसी भी प्रकार का अगर लीकेज होता है तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, शहर कितना ही साफ हो, कितना ही स्वच्छ हो, लेकिन यहां पर भी वही हुआ, जो सदियों पुराना पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी के साथ सीवेज भी दौड़ती है, और जिस तरीके से पुराना हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटी छोटी दरारें अगर होती है तो यहां पर सीवेज का पानी पाइपलाइन से मिलने में अक्सर इस तरह का वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। फिर चाहे सीवेज का पानी मिले या फिर अगर फ्लड आ जाए तो उसका भी पानी मिक्स हो जाए, तो कुल मिला के मेन वाटर सप्लाई में अगर सीवेज का पानी या कंटेमिनेटेड वाटर किसी भी तरीके से अगर मिक्स होता है तो वो पूरी पाइपलाइन ही खराब हो जाती है। और यहां पर सिर्फ एक दो परिवार की बात नहीं हो रही है, वो पाइपलाइन से जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में पानी जाएगा वो सारा का सारा क्षेत्र कंटेमिनेटेड पानी पीता है। तो आप समझ रहे हैं, ये एक कॉमन कॉज बन चुका है। कुल मिला के यहां पर पता होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का प्रोएक्टिव मेजर नहीं लिया गया, बल्कि तब जब उन्हें पता था कि लगातार यहां से वार्निंग आ रही है। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही है, लीकेज इन ओल्ड पाइपलाइन। इंदौर हैज डिकेड्स ओल्ड वाटर पाइपलाइंस, क्रैक्स अलाउ सीवेज टू मिक्स विद ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड फैक्टर है लो वाटर प्रेशर। देखिए, जब वाटर सप्लाई होते रहती है और सप्लाई में गैप रहता है तो नेगेटिव प्रेशर के कारण भी अक्सर गंदा पानी अंदर खिंच जाता है, और अक्सर आपने देखा होगा पानी की कमी में इंदौर भी एक ऐसा शहर है जहां पर गर्मी के मौसम में टैंकर बुलवाने पड़ते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल तो वहां पर है ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों की अपन बात कर रहे हैं। वो शहर बहुत भाग्यशाली है जो किसी नदी किनारे है, जहां 50-100 फीट में पानी आ जाता है। इंदौर जैसे शहर में इमेजिन करेगा 600, 700, 800 फीट तक पानी नहीं है, तो ये भी एक उनके लिए कंसर्निंग चीज है। सिविल अवेयरनेस इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ शहर को स्वच्छ रखने से बात नहीं होती है। यहां पर देखिए, एक लो वाटर प्रेशर है, पुअर ड्रेनेज पाइपलाइन सेपरेशन है, सीवर लाइंस रनिंग पैरेलल टू वाटर लाइंस विदाउट सेफगार्ड्स। ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि जितनी भी सीवर लाइन है, जितना भी ड्रेनेज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, वो पैरेलल चलता है जो भी आपकी मेन वाटर सप्लाई है, और वही टैप्ड वाटर हर घर में जा रहा है। इसके अलावा मॉनसून और फ्लडिंग इफेक्ट भी एक बड़ा क्राइटेरिया है जो इसमें एड ऑन हो जाता है। रेन वाटर कैरी फेसल मैटर इनटू ओपन ड्रेन्स एंड पाइपलाइन, और वही बात है, क्रैक्स ये भी मिक्स हो जाता है और पूरे वाटर को कंटेमिनेट कर देता है। कुल मिला के क्लीन स्ट्रीट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, जो आपकी जमीन के नीचे की बात कर रहा है। अब सिम्टम किस तरीके से आना चालू हुए डिफरेंट टाइम्स, तो यहां पर जैसे ही रिपोर्टिंग की गई तो सबसे पहला सिम्टम तो डायरिया का देखा जा रहा है इनिशियल स्टेज में, और कॉलेरा का, जिसमें सिम्टम सिर्फ 1 से 2 दिन में आ रहे हैं, मतलब कुछ घंटे से लेकर 1 से 2 दिन। फिर टाइफाइड लगभग 1 हफ्ते का, हेपेटाइटिस 2 से 6 हफ्तों का। दिस डिलेड ऑनसेट मेक्स आउटब्रेक्स हार्डर टू डिटेक्ट अर्ली और वर्सनिंग फैटिलिटी। कुल मिला के यहां पर जो अब सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं वो अब पूरे उस पर्टिकुलर रीजन के लिए काफी ज्यादा अनअवॉइडेबल हो चुके हैं। कारण यही है कि यहां पर अर्ज किया जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि जल्दी से जल्दी तुरंत शॉर्ट टर्म मेजर्स ले। अब कैसे ले सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये सिम्टम्स आ रहे हो, देखिए यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, जो स्टार्टिंग की न्यूज थी, डेडली वाटर क्राइसिस इन इंदौर, फैमिली लूजेस 6 month old son born after 10 years, पेरेंट सीक आंसर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना दुखदाई होता है जब इस तरह की न्यूज आप और हम सुनते हैं। अब यहां पर वही बात आ रही है जो अपन ने सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि कौन यहां पर दोषी है, हु इज एट फॉल्ट। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरी मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मल्टी लेवल फेलियर है। अगर मल्टी लेवल फेलियर की बात की जाए तो यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम अलॉन्ग विद द सिविलियंस सब फेल है। कहने का मतलब यह है कि जब अपन बात करते हैं सबसे पहली बात तो सिस्टम में, तो सबसे पहला तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनका नाम अपन ले सकते हैं। पहली बात तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किसी भी प्रकार का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सदियों से चला आ रहा था उसको अपग्रेड ही नहीं किया गया। फेलियर टू अपग्रेड एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पहला फैक्टर है। इनएडिक्वेट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। अब इमेजिन करिए आपके पास पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है,
पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी एटलीस्ट आप समय समय पर वाटर टेस्टिंग भी तो कर सकते हैं। तो यहां पर आपको वाटर टेस्टिंग भी फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं देखने को मिलेगी। डिलेड रिस्पॉन्स डिस्पाइट अर्ली वार्निंग साइंस, वार्निंग देने के बावजूद भी आपने इसको इतना डिले किया कि आज आपके पास ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए, जिसमें भुक्तभोगी बन कौन रहा है? उस शहर का नागरिक। और कौन सा नागरिक? सीधी सी बात है, कौन सा नागरिक? गरीब नागरिक, जिसको ये तक नहीं पता कि अगर कंटेमिनेटेड वाटर आ भी रहा है तो उसे उबाल कर पिया जाए। उबालेगा भी कैसे? इसमें तो एलपीजी कनेक्शन लगता है या फिर फॉजिल लगता है। तो अगर आप देखोगे उनकी परिस्थितियों के हिसाब से तो वो तो इस पानी के यूज्ड टू होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता होता है कि इस तरीके का कंटेमिनेटेड वाटर उनके लिए इस तरह की कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर बहुत सारी बातें हैं। सेकंड यहां पर फैक्टर देखिए, यहां पर दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है वो है स्टेट गवर्नमेंट का सुपरवाइजरी फेलियर, दैट इज पुअर मॉनिटरिंग ऑफ अर्बन हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन वाटर सेफ्टी डिस्पाइट रिपीटेड आउटब्रेक्स। देखिए, पैसों की कमी मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि किसी भी राज्य में नहीं आज अगर देखा जाए। और जब बात आती है नागरिकों के पब्लिक हेल्थ की, तो सरकार के पास अथाह पैसा होता है। देखिए, एक केस मैं बता रहा हूं, आज ही द हिंदू में भी आपने पढ़ा होगा कि जो लोकपाल लोकायुक्त है उनको अपना टेंडर क्लोज करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो बीएमडब्ल्यू से घूमना चाह रहे थे, जिसका टेंडर कॉस्ट था 75 करोड़ का। तो आपको लगता है पैसों की कमी है सरकार के पास? कतई नहीं है, सरकारों के पास बिल्कुल नहीं है ना। क्योंकि हर एक नेता जब फॉर्च्यूनर से घूम सकता है तो फिर हर एक छोटे से गरीब वर्ग का वो इलाज भी करा सकता है। इतना सक्षम है हमारा राज्य सरकार आज के समय में। वीक एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, ये क्राइटेरिया है। देन यहां देखिए थर्ड फैक्टर, अर्बन प्लानिंग मॉडल, जो सबसे बेसिक चीज है। स्ट्रक्चरल इश्यूज किस तरीके से है? देखिए, हमने हमेशा फोकस किया है विजुअल क्लीनलीनेस रैंकिंग्स के ऊपर, लेकिन जो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है आपका डिकेड्स ओल्ड पाइपलाइन, और फिर जो जमीन के नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें ग्राउंड वाटर को भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि बड़े बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो ग्राउंड वाटर भी खत्म होता जा रहा है। कैसे हो रहा है? कि जो बचे कुचे रिजर्वायर थे, कुएं थे, तालाब थे, पॉन्ड्स थे, उसे तो भर के बड़ी बड़ी टाउनशिप वहां पर जारी कर दी है, शुरुआत कर दी है, डेवलप कर रहे हैं बिल्डर्स, उस पर मिट्टी डाल डाल के पॉन्ड्स को भी भरते जा रहे हैं, एक नई टाउनशिप कर रहे हैं। तो ऐसे में ग्राउंड वाटर लेवल भी बचेगा कहां? तो अगर देखा जाए तो यहां पर पूरा का पूरा ध्यान आज हर एक शहरों का सिर्फ और सिर्फ विजुअल क्लीनिनेस के ऊपर है कि शहर दिखने में साफ होना चाहिए। ये वही बात है, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में यहां पर बोला था कॉस्मेटिक गवर्नेंस। जैसे कि सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस चेंज करने के लिए मेकअप किया जाता है, वैसे ही शहरों का मेकअप किया जा रहा है। लेकिन बात वही आ रही है कि इंटरनली आप कितने स्ट्रांग है, कितना आपका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्वच्छ भारत मैट्रिक्स एम्फसाइजेस ओनली ऑन सॉलिड वेस्ट, नॉट ऑन वाटर सेफ्टी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉलिड वेस्ट के ऊपर तो जाता है, लेकिन वाटर सेफ्टी के ऊपर नहीं जाता है। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट एक और फैक्टर है ना। पब्लिक अवेयरनेस गैप भी इसके पीछे है। देखिए, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको किसी भी प्रकार की अवेयरनेस नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। वो जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लिटरेसी भी बड़ा क्राइटेरिया है। अगर इस तरीके का आउटब्रेक होता है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें क्या तरीके अपनाने हैं। अगर आप लगातार वही पानी पी रहे हैं, मजबूर है वो पानी पीने में, तो ये भी आपकी गलती है। लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमेशा उबला हुआ पानी पिया जाता है, और पहले ही अगर कुछ चीज डायग्नोस हो जाती है तो फिर तुरंत ट्रीटमेंट लिया जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट में डिले कर रहे हैं, बार बार वही पानी पी रहे हैं, तो हेल्थ डिटोरिएट होगी ही। तो यहां पर लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस गैप भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर में तो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन प्लानिंग मॉडल, ये तीनों चीज आ जाती है। सेकेंडरी फैक्टर में देखिए कंजम्पशन ऑफ अनट्रीटेड वाटर, इग्नोरिंग बॉइल वाटर एडवर्सरीज एंड डिले इन सीकिंग मेडिकल केयर। ये सारी की सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बताती है कि आज भी जनता में अवेयरनेस की काफी कमी है, इतनी सारी चीज होने के बावजूद भी। लेकिन वही बात है कि आखिर इसमें भुक्तभोगी बना भी तो कौन? गरीब। और गरीब की हमारे देश में आज भी कोई कीमत नहीं है। आपने देखा होगा कि ऐसी न्यूज हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, और उसमें विक्टिम्स बनते भी वही है। कहीं कुछ नहीं होता तो भगदड़ हो जाती है, कहीं किसी इवेंट में भगदड़ हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कहीं कुछ हो गया, मतलब किसी ना किसी प्रकार के ऐसे सर्कमस्टेंस सुनने मिल ही जाते हैं। लेकिन इन द एंड
भुक्तभोगी हमेशा बनता है तो गरीब वर्ग ही बनता है। नाउ राइट टू क्लीन वाटर की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 21 के साथ ये अलाइन होता है, मतलब ये फंडामेंटल राइट है, और अगर वायलेशन हो रहा है तो यहां पर कोर्ट को पहल करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल हमें आवाज उठानी पड़ती है। नाउ प्रिवेंटेबल डेथ इंडिकेट सिस्टमेटिक नेग्लिजेंस, रिपीटेड आउटब्रेक शो लेसन्स नॉट बीइंग लर्न। तो यहां पर अब इंदौर एक ऐसा प्राइम एग्जांपल बन चुका है जिसको आप सिर्फ स्वच्छता के पैमाने पर जो भी इसके पैरामीटर्स है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि यहां पर अब सिर्फ विजुअल अपीयरेंस की बात नहीं की जाएगी, ना ही कॉस्मेटिक गवर्नेंस की बात की जाएगी। अब यहां पर बात आ रही है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब यहां पर बात आ रही है, समझिएगा, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर का हो, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, ये दो सबसे बड़े पहल है जो अब आने वाले टाइम में डेवलप होंगे, क्योंकि इंदौर ने साबित कर दिया है कि अब आपको नए सिरे से सब चीजें करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, अब एक और बात यहां पर है कि आखिर किया क्या जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स की अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर शॉर्ट टर्म मेजर्स के रूप में इमरजेंसी वाटर टैंकर को बुलाया जा रहा है, क्लोरिनेशन ड्राइव की जा रही है, डोर टू डोर हेल्थ सर्वेलेंस किया जा रहा है, फ्री ओआरएस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन हमें आवश्यकता है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की। वो क्या है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पाइपलाइंस। कहने का मतलब यह है विशेषकर वो पाइपलाइन जिनके पैरेलल में सीवेज लाइन चलती है, ड्रेनेज लाइन चलती है, और फिर होना चाहिए रियल टाइम वाटर क्वालिटी सेंसर्स। देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, सेंसर्स की, एआई की देश में कमी नहीं है, बहुत इजीली इन सब के साथ अलाइन हो सकता है। अगर फ्रीक्वेंट यहां पर प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स दोनों लिए गए तो हम इस तरह की आपदाओं को टाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट अर्बन वाटर रेगुलेटरीज भी एक अपना बड़ा फैक्टर है। मतलब यहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण को अब रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, जिसमें वाटर सेफ्टी इंडिकेटर्स भी एक बड़ा पैमाना होना चाहिए। बल्कि ये वो बेसिक पैमाना है जहां से स्वच्छता की शुरुआत होनी चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर गार्बेज की भी बात की जाए तो सबसे बेस्ट गार्बेज मैनेजमेंट इंदौर के पास है। सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7 बार इंदौर है। लेकिन बात वही आती है, जो सबसे बेसिक चीज होती है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी होती है, वाटर सेफ्टी, उसमें इंदौर पीछे रह गया। और एक प्राइम एग्जांपल उसने सेट कर दिया, जिसमें अब समय आ चुका है कि सरकार को अब सारे पैरामीटर्स चेंज करना चाहिए। वाटर सेफ्टी को एक बेसिक पैरामीटर बनाना चाहिए, तब जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण करवाना चाहिए। क्योंकि आप उस एक वर्ग की बात कर रहे हैं जो देश में सबसे ज्यादा है, गरीब तबके का वर्ग, मिडिल क्लास फैमिलीज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सरकार ये चाह रही है कि हर एक नागरिक को टैप्ड वाटर मिले, तो फिर ये एक बड़ा क्राइटेरिया बनता है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इस मसले पर आपका क्या सोचना है। जय हिंद।